जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह अपना सेकंड लेक्चर जो है डिफाइनिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन उसको डिस्कस करेंगे कि डिफाइनिंग क्वालिटी इंश्योरेंस एजुकेशन में क्या है। डॉक्टर के दस्ता क्वालिटी एजुकेशन क्या है? लर्निंग हु आर हेल्थी, वेल नॉरिश्ड एंड रेडी टू पार्टिसिपेट एंड लर्न एंड सपोर्ट इन लर्निंग बाय देयर फैमिलीज एंड कम्युनिकेट। कहते हैं बेसिकली जो सबसे पहले लर्नर्स हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट है, उसके बाद कंटेंट है। कि जो लर्नर है वो जो हेल्दी, वेल नॉरिश्ड और जो किसी भी जो लर्निंग इन्वायरमेंट में जो पार्टिसिपेट करने के लिए और सपोर्ट इन लर्निंग बाय देयर फैमिली, जिसमें वो अपनी फैमिलीज की जो फैमिलीज को जो लर्निंग है और जो कम्युनिकेट्स है उसको फुलफिल करते हो। उसके बाद इन्वायरमेंट क्या है? डेट आर हेल्दी, सेफ, प्रोएक्टिव। और क्वालिटी एजुकेशन में जो बेसिकली थ्री जो कंपोनेंट्स है, जिसमें लर्नर्स है, इन्वायरमेंट है और जो कंटेंट है बेसिकली के जो एक हेल्दी, सेफ, प्रोएक्टिव और जो जेंडर सेंसिटिव एंड प्रोवाइड एडवोकेट रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़, जिसमें उनको तमाम जो एडवोकेट रिसोर्सेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाएँ। और उसके बाद कंटेंट क्या है? दैट इज़ रिलेटेड रिफ्लेक्टेड इन रेलिवेंट करिकुलर्स एंड मटेरियल्स। क्या किस किस्म का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है में जो आप मटेरियल्स और जो करिकुलर वो क्या रिलेटेड टू फील्ड है। फॉर द acquisitions of basic skills, especially in the area of literacy, numeracy, and skills for life and knowledge in such areas as gender, health, nutrition, मीन्स के जिस भी जो रिलेटेड टू नॉलेज हो, स्किल्स ऑफ लाइफ हो, लिटरेसी एरियाज में हो, मीन्स के तमाम किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड। प्रोसेस है, लर्नर है, और सबसे पहले इन्वायरमेंट है, कंटेंट है, फिर उसके बाद प्रोसेस है थ्रू विच ट्रेन टीचर यूज चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच इज वेल मैनेज्ड क्लासरूम एंड स्कूल्स एंड स्किलफुल assessment to facilitate learning and produce disparities। यानी कि कौन सी अप्रोचेज हैं, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये लर्निंग इन्वायरमेंट जो है ना, वो बच्चे उस लर्निंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। उनकी जो क्लासरूम की जो मैनेजमेंट स्कूल है और जो उनकी सक्सेसफुल स्किलफुल असेसमेंट फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आउटकम्स क्या है? डेट इनकम्पोसिस नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। यानी कि वो क्या नॉलेज, कौन सी स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड जो नेशनल गोल्स ऑफ एजुकेशन के साथ लिंक करता हो एंड पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी हो। कि वो तमाम एरियाज जिसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल, क्लासरूम, इन्वायरमेंट, कंटेंट, आउटकम्स, ये तमाम जो बेसिकली एक क्लासरूम से रिलेटेड मटेरियल्स में फाइंड की जाती हैं। सबसे पहले क्वालिटी लर्नर्स क्या है? गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्दी चिल्ड्रन लर्न वेल। कहते हैं कि जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो बेहतरीन, उनके पास एक लर्निंग स्किल होती है। हेल्दी डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ द हेल्दी लाइफ एंड सक्सेसफुल फॉर्मल स्कूल एक्सपीरियंस। कहते हैं कि जो बेसिकली हेल्दी और जो एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो हेल्दी डेवलपमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो बेसिकली बच्चे की बेस डेवलपमेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल होती है। एडवोकेट न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट इन द अर्ली ईयर्स। कहते हैं कि अर्ली ईयर्स में बिल्कुल बच्चों के पास जाहिर है सबका एक सेम नॉर्मल वो माइंड होता है, नॉर्मल ब्रेन होता है, जिसके थ्रू वो लर्निंग स्किल्स करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड साइकोसोशल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, पॉजिटिव अर्ली एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन आर आल्सो वाइटल प्रिपेयरिंग द क्वालिटी लर्नर। कहता है कि जो पॉजिटिव
और जो सबसे पहला एक्सपीरियंस है ना वो एक लर्नर के लिए जो क्वालिटी की प्रिपरेशंस में ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. The benefits of good healthy childhood programs include better psychosocial development. कहते हैं कि जो good और early childhood programs हैं जो psychosocial development के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होते हैं. Effective and program that sought to improve the literacy skills. कहते हैं जो इतने भी effective और जो programs हैं जो बच्चे की literacy skills को improve करते हैं, low income skill को skill develop करते हैं. Undereducated mothers fund that the mothers capacities to help develop their children. कहते जो uneducated mothers हैं उनके लिए helpful होता है कि वो किस तरीके से अपने बच्चे की जो language capacities है उसको इंक्रीज करें, उनकी जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का है उनको कैसे बढ़ाएं. क्वालिटी लर्निंग क्या है? फिजिकल एलिमिनेट्स हैं बेसिकली. क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज. सबसे पहले जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए जो फर्स्ट स्कूल फैसिलिटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर. जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन का बायस बनता है. एंड अदर क्वालिटी डायमेंशंस. कहता है कि स्कूल्स के अंदर अगर गार्डन है, प्ले लैंड है, स्विमिंग पूल्स हैं, बच्चों के लिए खेलने की जगह है, उनको तमाम एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही हैं, ग्रीनरी है, कलरफुल जो उसके अंदर जो बेसिक जो एक नॉलेज है उसको इंक्रीज करते हैं. क्लास साइज क्या है? क्लास का साइज जो है वो भी एक लर्निंग क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ क्या है? Quality of school. A study in India sampled 59 schools and found that of these 49 had building, and of these 25 had a toilet, 2 had electricity, 20 and 10 had a school library, and 4 had a television cartoon. In this case, the quality of learning environment was strongly correlated with people's environment in the mathematics. In a Latin American study that included 5,000 students in grade 3 and found that the children those schools lacked classroom materials. कहते हैं कि देखें जो बेसिकली जो क्लासरूम की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव ऐसे किया जा सकता है कि जाहिर है जब बच्चों से सैंपल लिया जाता है, बच्चों से जब डाटा लिया जाता है तो जो डाटा है वो बेसिकली बच्चों की इम्प्रूवमेंट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से वो बच्चा जो है वो क्वालिटी को कैसे मीट कर रहा है. इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर क्वालिटी डायमेंशंस. Presence of advocate इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक्स. जो बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है और जो टेक्स्ट बुक है वो एक एडवोकेट होनी चाहिए. वर्किंग कंडीशन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो वर्किंग कंडीशंस है वो फ्रूटफुल होनी चाहिए. एबिलिटी ऑफ द टीचर्स टू अंडरटेक सर्टेन इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस. जो अब टीचर्स जो अंडरटेक सर्टेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है एबिलिटी के लिए वो भी अप्लाई करते हैं, उनकी भी एबिलिटी होनी चाहिए. क्लास साइज क्या है? मैनी कंट्रीज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड access to primary education during the 1990s, but the building of new schools has often not kept peace with the increase in the students population. कहता है कि जो नई बिल्डिंग्स हैं वो हमेशा क्लास साइज के हिसाब से ही मैनेज की जाती हैं कि जो क्लास साइज है वो कैसे एक फ्रूटफुल होगा बच्चों के लिए. एजुकेटर्स एंड रिसर्चर्स हैव अ डाटा डिबेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास साइज एंड स्टूडेंट्स लर्निंग. कहते जो एजुकेटर जो रिसर्चर्स हैं उनके दरमियान एक ये स्टूडेंट क्लास साइज और जो स्टूडेंट्स लर्निंग की लेंथ के वो हमेशा से एक डिबेट रही है कि जो एक स्टैंडर्ड क्लास साइज है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है तो वो कितना होना चाहिए. साइकोसोशल एलिमेंट्स कौन से हैं? पीसफुल सेफ इन्वायरमेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स. कहते हैं कि जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए जो है ना वो एक पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, पीसफुल लर्निंग कंडीशंस होनी चाहिए.
जिसमें जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनमें जो हैरेसमेंट होती है उसको कम से कम किया जाए। टीचर बिहेवियर दैट इफेक्ट सेफ्टी, टीचर्स का बिहेवियर ऐसा हो जो बेसिकली सेफ्टी के जो एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करता हो। इफेक्टिव स्कूल डिसिप्लिन पॉलिसीज़, जो स्कूल्स की जो लीडरशिप डिसिप्लिन है, जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए जो लर्निंग आउटकम्स को। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट्स, जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट्स है वो क्रिएट किया जाए। नॉन वायलेंस हो, यानी कि नॉन वायलेंस जो स्कूल इन्वायरमेंट, किसी किस्म की कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए वायलेंस जो है ना वो बच्चे के ऊपर, स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। Peaceful and safe environment, especially for girls. क्या है? Research to better understand of various communities and need and attitudes. Policy forms the building of the literacies for girls in schools, institutional reforms and sensitizations campaign to raise community awareness about the value of the girls education। कहता है कि स्पेशली जो गर्ल्स एजुकेशन है ना उसके बारे में जो सोसाइटी में ऐसे कंपेन्स की जाएं जो बच्चे के लिए बहुत एक सक्सेसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हो कि जो सक्सेसफुल एक लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। टीचर्स बिहेवियर डेट इफेक्ट सेफ्टी, टीचर्स का जो बिहेवियर है वो सेफ्टी के ऊपर कैसे इफेक्ट करे। रिलेटिव टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, पेरेंट्स एंड रिसर्चर एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट कंसर्न्स अबाउट अनसेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। कहता है कि जो गर्ल्स बॉयज़ पेरेंट्स और रिसर्चर जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है बेसिकली अबाउट टीचर से कि जो क्रिएट एन अनसेफ, जो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अनसेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अफेक्टिव स्कूल डिसिप्लिन पॉलिसीज़ क्या हैं? स्टूडेंट्स टीचर्स एंड administrators should argue upon schools and classroom rules and policies and these should be clear and understandable। कहते हैं कि ऐसी अफेक्टिव और डिसिप्लिन पॉलिसीज़ बनाई जाएं। स्टूडेंट्स टीचर और जो मैनेजर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ऐसी स्कूल्स और क्लासरूम्स के लिए ऐसे रूल्स और पॉलिसीज़ बनाएं जो बहुत ज़्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। other constructive discipline and reinforcement of positive behavior। कहते हैं कि reinforcement ऐसे होना चाहिए जो positive behavior और seriousness of the जो purpose of students है उसको achieve कर रहा हो। Inclusive environment है, most countries struggle with effective inclusion of students with special needs and disabilities। कहता है कि जो मोस्ट कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल करते हैं जो अफेक्टिव और जो स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड और जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करके उनसे रिलेटेड जितनी भी जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट्स है वो क्रिएट किया जाता है। चिल्ड्रन ऑफ एथिक्स एंड लैंग्वेज, माइनॉरिटीज़, पॉलिटिकली जियोग्राफिकली डिसफेवर्ड ग्रुप्स। कहता है कि बच्चों के अंदर एक ऐसी एथिक्स और जो लैंग्वेज मिनॉरिटीज़ और जो पॉलिटिकली जियोग्राफिकली डिसफेवर्ड ग्रुप्स हैं वो क्रिएट किए जाएं। एंड ग्रुप्स एट लो सोशो इनकम लेवल्स में आल्सो सफ़र फ्राम discriminatory policies and practices that hinder the advancement of quality education for the children। यानी कि ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ग्रुप्स के अंदर वो नहीं होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट्स को जो फेवर दी जा रही है दूसरे स्टूडेंट्स को जो है ना वो फेवर बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मीन्स के चिल्ड्रन और ऐसी वैल्यूज़ और ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी प्रैक्टिसेस बनाई जाएं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए इक्वल हो और उससे उनके लिए हेल्पफुल भी हों। क्वालिटी कंटेंट क्या है? स्टूडेंट्स सेंटर्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंडर्ड्स बेस्ड करिकुलम स्ट्रक्चर्स। कहते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड जो है ना वो करिकुलम बनाया जाए। यूनिकनेस ऑफ लोकल एंड नेशनल कंटेंट, जो लोकल भी और जो नेशनल कंटेंट है उसकी यूनिकनेस को पूरा करता हो। लिटरेसी हो, न्यूमरेसी हो, लाइफ स्किल्स हो,
तमाम जो क्वालिटी कंटेंट्स है वो प्रोवाइड। स्टूडेंट सेंटर्ड एंड नॉन डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स बेस्ड करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है? emphasizes the deep rather than broad coverage of important areas of knowledge, mathematics, and contextualized problems of safety and problem solving that stress skills development as well as knowledge acquisitions। कहते हैं कि वो ऐसा नॉलेज ऐसा जो कंटेक्चुअलाइज प्रॉब्लम्स हो ना वो उसको रेस किया जाए, जो नॉलेज है एरियाज है और एक ऑथेंटिक नॉलेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की स्किल्स हैं वो डेवलप की जाए। प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लोजली कोऑर्डिनेट एंड selectively integrate subject matters and focus on results or standards and targets of students learning। Gender sensitive and inclusive of children with diverse abilities and background and responsive to emerging issues। जितने भी जो जेंडर सेंसिटिव से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो उनको मिनिमाइज करके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। यूनिकनेस ऑफ लोकल एंड नेशनल इंटरनेशनल जो करिकुलम है वो क्या है? इन द मेन सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्राइमरी कहते हैं बेसिकली जो यूनिक एंड लोकल और जो नेशनल कंटेंट है वो भी इन द मेन सब्जेक्ट एरियाज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। लिटिल वेरिएशंस इज फाउंड अमंग डिफरेंट रीजन्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड्स। Nation state, however, tend to have a high degree of consistency in curriculum emphasis over time, but differ sharply from each other, reflecting unique historical patterns। कहते हैं कि जो सब्जेक्ट प्राइमरी एजुकेशन में जो लिटिल वेरिएशन होनी चाहिए, जो डिफरेंट रीजन्स इन द डेवलपिंग वर्ड्स जो है ना बच्चों की तरफ को ऐसा और एक लोकल भी और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करता हो वो करिकुलम पढ़ाया जाए। A recent UNICEF study on curriculum showed that the literacy skills are taught as a separate subject। कहते हैं कि जो एक लिटरेसी सब्जेक्ट है उसको ऐड करवाया जाए और कंटेंट में। A study found that there is a greater focus on language as a tool for social development। कहते हैं कि जो लैंग्वेज है बेसिकली उसको सोशल डेवलपमेंट एज अ टूल यूज किया जाए। सिचुएशन फ्रॉम द डेली लाइफ आर इनकॉर्पोरेटेड। कहते हैं जो डेली लाइफ की जो सिचुएशन है वो इनकॉर्पोरेटेड है, जो एक्टिविटीज हैं फॉस्टर्स हैं जिसमें रीडिंग राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाए। Attention to the way literacy is developed is critical since research has shown that language learning content be separated from the content, the learning content and agendas people have for learning to read and write have an important। कहते हैं कि लोगों के जो रीड एंड राइट का कॉन्सेप्ट है ना कि लोग किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना और लिखना सीख जाएं तो उसकी जो बेसिक लिटरेसी स्किल्स improve होती है। न्यूमरेसी क्या है? Also known as the quantitative literacy, numeracy encompasses a range of skills from basic arithmetics and logical reasoning, advanced mathematics and कहते हैं जो बच्चे के अंदर लॉजिकल और जो अर्थमेटिक और जो न्यूमरस स्किल्स हैं बच्चों के अंदर उसको भी इम्प्रूव किया जाए। मॉस्टली ऑफ मैनी करिकुलर एरियाज रिक्वायर्स numeracy from geography and social studies to science and vocational training। Many mathematics educators advocate teaching जो बहुत सारे एजुकेटर्स और जो मैथमेटिक्स लर्निंग स्किल्स हैं और जो वोकेशनल स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर दिया जाए। लाइफ स्किल्स क्या है? द यूनिक हाउएवर लाइफ स्किल्स आर डिफाइंड एज द psychosocial and interpersonal skill used in everyday interaction। कहते हैं कि जो बेसिकली लाइफ स्किल है वो सोशल स्किल है, एक इंटरपर्सनल स्किल है जिससे डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ बात करते हैं, जो नॉट स्पेसिफिक टू गेटिंग कहते हैं किसी जॉब के लिए नहीं बल्कि डेली बेसिस पे आपके डिफरेंट लोगों के साथ जो है ना वर्किंग डेफिनेशन लाइफ स्किल सच एज एस्ट्रेशन ऑफ रिफ्यूजल वर्क गोल सेटिंग। कहते हैं कि जो बेसिकली लाइफ स्किल जब कहीं भी वर्किंग कंडीशन में आप कोई गोल सेटिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कॉपिंग करते हैं, डेट आर
Age appropriate life skills can be incorporated into other areas of study. Educators in Rwanda teach life skills as part of the course of conflict resolution. कहते हैं कि जो एजुकेट वो जो लाइफ स्किल है पार्ट ऑफ कोर्स रही है कॉन्फ्लिक्ट जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने में जितने भी जिम्बाब्वे aspects of life skills come through aviates courses and other countries may address some aspects of life skills through community based learning in courses. पीस एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो दी जाए कि पीस एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बेसिकली कि सीक्स टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन द एबिलिटी टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट के बच्चों को अगर किसी किस्म की भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिनिमाइज करके एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रह के जो अपनी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें, जो इंटरपर्सनल है, इंटर ग्रुप है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके रिलेशन है उनको बढ़ाया जाए, ड्रेसिंग कॉग्निटिव जो उनकी कॉग्निटिव अफेक्टिव और जो बिहेवियरल लर्निंग्स हैं स्कूल्स में थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट में, टीचर एजुकेशन में, आउटसाइड द स्कूल्स, इनसाइड द स्कूल्स, कैंपस स्पोर्ट्स एंड रिएक्शन प्रोग्राम्स जो है वो भी बच्चों में करवाए जाएँ। Thank you so much बच्चों. If you have any questions you can ask me anytime. जज़ाकल्लाहुल खैर.